जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैत्रेय जी विदुर जी से बोले कि अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र है और इनकी जो है बहुत बड़ी पारिवारिक श्रृंखला है। जितनी सारी जो है बुराइयां होती है ना, सब अधर्म के कारण से है। और अधर्म की वृद्धि हो जाने के कारण से जो है संसार में प्रलय की स्थिति आती है, तो वो अति कह सकते हैं सहनशील नहीं होता है। इसलिए सब क्या होता है, मटिया में समाप्त रहता है। इसके बाद मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी अब मैं ब्रह्मा जी के बहुत निष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु परिवार का वर्णन करता हूँ। तो बहुत चक्रवर्ती राजा स्वयं मनु और शत्रुपा, तो इनके जो है दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। लेकिन इसमें महाराज उत्तानपाद का सुरुचि के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव था। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव जी और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। तो एक बार की बात है कि उत्तम महाराज की गोद में बैठा हुआ था और उसी समय ये ध्रुव आया और ध्रुव ही जो है मतलब अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। तो अभी कुछ उस तरह का प्रयास कर रहा, तब तक जो है छोटी महारानी में सुरुचि आ गई। रुको 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 रुको, तुमको इस राजगद्दी पर बैठने का हक नहीं है। यद्यपि तुम भी राजा के पुत्र हो, लेकिन हे नादान बालक, तुमको ये पता नहीं है कि तुम दूसरी स्त्री से पैदा हुए हो। और अगर इस गद्दी पर आना चाहते हो तो जाओ और उस लक्ष्मी नारायण का भजन करो और उनकी कृपा से फिर जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी तुम इस राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी होगे। अब ये बातें सब महाराज उत्तानपाद सुन करके भी कुछ नहीं कह पाए। क्यों? नारी का मुंह ऐसा होता है ना, कुछ अच्छा है बुरा का पता नहीं चलता है। वो एकदम से अब वो रोता बिलखता जो है चला गया अपनी माँ के पास। माँ को अपनी बात बताई कि देखो ऐसा हुआ, कहीं बेटा मैं क्या करूं, तुम्हारे पिताजी ऐसे है ही हैं, वो हमको अपनी पत्नी तो क्या अपनी नौकरानी कहने में उनको शर्माता है। और तुम्हारी जो माता सुरुचि ने कहा ठीक ही है, वो साक्षात भगवान विष्णु तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। और तुम भी, मैं भी कहती हूँ जाओ और उन्हीं की तपस्या करो, उनको प्रसन्न करो, तब तुम्हारी इच्छा जो है पूरी हो जाएगी। उस समय जैसे लाठी के मार से आए हुआ सर्प जो है कहता उसी तरह से व्यथित थे जो है उनके जो है कि जो माँ ने जो है कहा था ना, वो चुभ गया था बात। और माता ने भी सम्मति दे दिया, तो वो चल दिए। अब रास्ते में जा ही रहे थे, तब तक जो है नारद जी भटक गए। बालक कहाँ इस आतुरता से तुम जा रहे हो? अरे अभी तुम्हारे 5 साल की अवस्था है, तुम खाना खेलने जो है का उम्र है, और इतना जो है इस उम्र में तो बच्चे वो मान अपमान की तो बात जो है तो नहीं सोचते जो है। जाओ, ये तुम्हारा तपस्या करने का उम्र थोड़ा जो है। और देखो अगर ये भी है तो समझ लो कि मनुष्य को जो कुछ सुख या दुख मिलता है वह सब उसके अपने ही जो है कर्मों का फल है। और भी बताए बहुत सारी बातें कि जैसे तैसे भी इनका मन पलटे। लेकिन ध्रुव कहा महाराज कि मैं तो क्षत्रिय स्वभाव का हूं और इसलिए मेरे अंदर खास करके विनीतता का भाव है जो है, और ये सौतेली माँ की वचनों से मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है, इसलिए आपकी बातें मेरे हृदय में नहीं ठहरती। और मुझे वह उपाय बताइए कि जिससे मैं साक्षात नारायण को जो है प्राप्त कर सकूं। अब
नारद जी समझ लिए कि अडिग है, कहे ठीक है, तुम्हारा निर्णय अटल है, इसलिए जाओ बालक, तुमको सफलता मिलेगी। और करना क्या है, तुम यहां से सीधे चले जाओ जमुना जी के तट पर, मधुबन में जाओ। मधुबन में श्री हरि का नित्य निवास रहता है, वहां पर जाकर करो ना तपस्या। और हाँ, भगवान का स्मरण कैसे करना है, इसलिए मैं तुमको एक अमोघ मंत्र देता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम जाकर के उस साक्षात नारायण का ध्यान करना, वो कैसे है, उनका मुखारविंद कैसा हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो तो अपने भक्तों को वरदान देना चाहते हैं जो है। और पीताम्बर धारण किए हुए हैं जो है, गले में एक कौस्तुभमणि है और श्रीवत्स का चिन्ह है, और उनकी 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में चक्र, पद्म, गदा, ये सब सुशोभित है। और मुकुट एकदम कुंडल, किरीट, पैरों में नुपुर। आप एक कल्पना करिए और यही ध्यान जो है करिए कि हरदम जो है अपने भक्तों का वो मनोरथ पूरा करने वाले हैं। और इस ध्यान के साथ साथ ये जो मैं तुमको मंत्र बताया हूं, इस मंत्र का जाप करते रहना। तो अब गए, वहां पहुंचने के बाद यमुना जी के निर्मल जल में ध्रुव स्नान किए और उस रात एकदम उपवास किए। इसके बाद उन्होंने अपनी तपस्या प्रारंभ की और सबसे पहले 1 महीने तक 3-3 दिन के अंतराल पर वहां पर जो होता है ना, तो कैंट और बेर एक खा करके रहे। 1 महीने तक का इस जो है भगवान का ध्यान करते रहे। और इसके बाद अगले महीने 6-6 दिन के अंदर पर वो सूखे पत्ते, सूखी घास खाकर निर्वाह किए। फिर 9 दिन के अंतर पर मात्र जल पी करके जो है ये बिताए। चौथे महीने में 12-12 दिन के अंतर पर अपने सांस को रोक लिए और 12 दिन पर वो थोड़ा वायु पीते थे। और 5वां महीने आने पर तो उन्होंने अपने प्राण को ही रोक लिया और ध्रुव जी एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या करने लगे। अब प्राणों का निरोध करने के बाद से पूरे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया और एक पैर पर खड़े थे, उनके पैरों के अंगूठे के दबाव से पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो कुछ दब गया। अब एकदम चित्त अपना भगवान श्री हरि में समाहित कर लिए। अब इस प्रकार चराचर सारे संसार के लोगों का प्राण ही रुक गया। अब जितने लोग पाल थे देवता लोग घबराए, क्या हो गया, क्या हो गया। वो दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि प्रभु ऐसा हो गया है कि सभी अस्थावर जंगम प्राणियों का प्राण रुक गया है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, तो क्या हुआ ही। कहे देखो देवताओं, आप लोग डरो नहीं, मैं सब समझ रहा हूं। और उत्तम कुमार का पुत्र जो उत्तानपाद का पुत्र जो है ध्रुव है ना, इसने हमारे और में जो है अवसर स्थिति पैदा कर दी है। इसी कारण से ऐसा हुआ है। वो अभेद दृष्टि को प्राप्त हो गया है मेरे में और उसने अपने को समाहित कर लिया है। लेकिन आप लोग निर्भय होकर के घर जाइए और मैं चल कर जो है उसकी समाधि को जो है त्याग करने के लिए कहूँगा और को जाएंगे। और इस प्रकार सभी देवता लोग वापस आ गए और पुनः भगवान से जो है नारद ध्रुव की भेंट होती है। ये कथा पुनः हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। आज के इतना ही जो है। जय श्री कृष्ण।